हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। यह टॉपिक 2022 का अपडेट है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? आंसर है द्रौपदी मुर्मू और ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है। इनकी उम्र सीमा 35 वर्ष न्यूनतम होती है और कार्यकाल 5 वर्ष। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख और शपथ ग्रहण जो करवाता है वो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो आंसर है श्री जगदीप धनखड़ और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे। राज्यसभा का उपसभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनका भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी और ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और यह अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। इनकी प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष और वेतन 2,80,000 और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक वर्तमान में कौन है? और हैं भारतीदास और यह सोनाली का स्थान लिए हैं। देखिए यहाँ पे CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। नोट, वर्तमान में भारत के नियंत्रक यहाँ महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में नए महान न्यायवादी कौन हैं? तो ये हैं R वेंकट रमनी जो वेणुगोपाल का स्थान लिया है और यह अनुच्छेद 76 के अनुसार और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़। और चलते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोजर बिन्नी। और BCCI का स्थापना हुई थी 1928 में और BCCI के वर्तमान में CEO हैं हेमांग अमीन और BCCI के सचिव हैं जो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो अभी वर्तमान में राजीव कुमार हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे में चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में अनूप चंद्र पांडे हैं। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु बने हैं। और चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी और ये मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं सौरभ गर्ग और UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी आधार कार्ड। और इसकी स्थापना हुई है 2009 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष है श्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग की स्थापना जो हुई है 1 जनवरी 2015 को हुई है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन हैं? तो ये हैं विनय कुमार त्रिपाठी। और रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में और रेलवे का 16 अप्रैल 1853 से स्टार्ट हुई थी भारत में।
और रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली और रेल मंत्री भी वर्तमान में अश्वनी वैष्णव हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? ते हैं नितिन गुप्ता। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1964 को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? नीति छिब्बर हैं और इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ये हैं दिनकर गुप्ता और इसकी स्थापना 2009 में हुई है। अगला प्रश्न हमारा, सऊदी अरब के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं? तो है मोहम्मद बिन सलमान और इसकी राजधानी है रियाद, मुद्रा रियाल है। अगला प्रश्न है, भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? तो अनिल चौहान बने हैं, ये दूसरे नंबर के हैं। पहले सीडीएस थे बिपिन रावत और इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पूरा। भारत और इसकी स्थापना सीडीएस की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2020 को हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक वर्तमान में कौन है? हिमांशु पाठक और इस स्थापना जो हुई है 16 जुलाई 1929 को हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ हैं अरुण सिंघल और इसकी स्थापना हुई है 2008 में। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश चंद्र पटेल। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और वहाँ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका की राजधानी प्रशासनिक राजधानी जयवर्धने पूरे कोट्टे हैं। इराक के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ रशीद है और इराक का प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल खादमी और इराक के संसद का नाम है शोरा। अगला प्रश्न हमारा, CSIR के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? नल्ला थम्बी क्लाइसिल्वी और CSIR की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं समीर बी कामत और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। NCC के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ये हैं गुलबीर पाल सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न हमारा, सेल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? यह है सोमा मंडल और सेल की स्थापना हुई थी 1954 में। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? देखिए VVI प्रश्न है और वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बंगलुरु और इसके प्रथम अध्यक्ष तो विक्रम साराभाई, संस्थापक भी विक्रम साराभाई थे। अगला प्रश्न हमारा, इटली के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ये हैं जॉर्जिया मेलोनी और इटली का राष्ट्रपति है सर्जिया मट्रेला। इटली के संसद का नाम है सीनेट और मुद्रा यूरो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक करके बताइए। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, मात्र 7 से 8 मिनट का वीडियो है और 1-2 प्रश्न एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।